नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। आज एक बड़ी चर्चा सामने है। काशी के विकास में एक और कड़ी जुड़ने वाली है। लगभग 6242 करोड़ यानी 6242 करोड़ की लागत से सिग्नेचर ब्रिज यहां बनने वाला है। राजघाट पुल आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। वाराणसी से चंदौली की ओर जब आप जा रहे होंगे, पीडीडीयू नगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जो कि मुगल सराय स्टेशन जहां पर मौजूद है, वहां के लिए लोग जाते हैं वाराणसी से, तो उस पुल से होकर गुजरते हैं। और अब इसके समानांतर सिग्नेचर ब्रिज बनने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ब्लूप्रिंट जारी कर दिया और इस ब्लूप्रिंट के जारी होने के साथ ही अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर वो ब्रिज कैसा होगा, आखिर उस ब्रिज की उपयोगिता काशी के विकास से कैसे जुड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिज होगा वो गंगा के जो तल है, यानी गंगा का जो निचला तल है, उससे 120 फीट की ऊंचाई पर होगा। काशी स्टेशन के दूसरे द्वार से होकर यह गुजरेगा, उससे नजदीक होकर गुजरेगा। और इसके साथ ही आने वाले समय का ये पुल कहा जा रहा है। आने वाले 150 साल बाद जो यातायात व्यवस्था होगी वो किस तरह की होगी, इसको ध्यान में रखते हुए इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। आपको बताएं कि अब से पहले अंग्रेजों ने एक पुल बनाया था जिसे राजघाट पुल, मालवी पुल के नाम से जाना जाता है। अब एक नया सिग्नेचर ब्रिज बनेगा। आप जब पुराने राजघाट पुल यानी अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ जो राजघाट पुल है, जब उससे गुजरते होंगे तो कहीं ना कहीं मन में यह भय हो जाता है कि पुराना पुल है, कहीं कोई घटना न हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने विकास का एक पुल और बनाने की योजना सामने लाई है और इसका ब्लूप्रिंट अब सामने आ गया है। 150 साल बाद यातायात व्यवस्था किस तरह की होगी, इसको जब ध्यान में रख के ये पुल बनाया जाएगा तो आप सोचिए कि ये पुल कितना विस्तृत होगा। इसमें जो रास्ते होंगे वो कितने चौड़े होंगे, जो ब्रिज होगा वो रेल व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जब बनाया जाएगा तो किस तरह का इसका रूप होगा। तो अपने आप में विकास को ध्यान में रखते हुए इस पुल को बनाया जाएगा और जल्द ही ये पुल आपके सामने होगा। अब जिस तरह का मैं जिक्र कर रहा हूं कि विकास का पुल, तो विकास कैसे? वाराणसी और मुगल सराय, पीडीडीयू नगर और मुगल सराय का चंदौली जनपद धान का कटोरा कहा जाता है। यहां पर किसानी खेती के जो लोग हैं वो ज्यादातर रहते हैं। अगर उससे थोड़ा आप आगे आए, मुगल सराय स्टेशन, मुगल सराय स्टेशन से थोड़ा और आगे आए तो रामनगर, वाराणसी के गंगा के दूसरे छोर पर बसा हुआ एक ऐसा क्षेत्र जिसके विकास की तस्वीर अब साफ होने लगी है। रामनगर में जब लोग आएंगे, बाबा के दर्शन करने के लिए आएंगे, तो ऐसा कहा जा रहा है, योजना भी है कि जो गाड़ियां हैं वो गंगा के उस पार ही पार्क करके और नौका द्वारा फिर महादेव के दर्शन के लिए यहां पर पधार जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो धार्मिक पर्यटन है उसको भी धार देता हुआ ये सिग्नेचर ब्रिज नजर आने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ की जो कहे कि जो व्यवस्था है, यानी जो धन की व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था, हम उसे कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को किस तरह का लाभ पहुंचाएगा ये सिग्नेचर ब्रिज। तो निश्चित तौर पे पुराना मालवी पुल जो है वो भी बनारस, चंदौली, इसके साथ ही बिहार और मध्य प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सहज रास्ते को उपलब्ध कराता है। जब ये सिग्नेचर ब्रिज बनेगा तो काशी के आकर्षण को और भी पंख लगेंगे और जब इसका भव्य रूप सामने होगा तो जो दर्शनार्थी हैं, जो पर्यटक हैं, जब यहां पर पहुंचेंगे तो वो भी इस भाव को महसूस करते हुए नजर आएंगे। और जब पर्यटक सुविधाओं को देखते हुए यहां पर आएंगे तो निश्चित तौर पर संख्या बढ़नी लाजमी है। तो आने वाले 150 सालों का अनुमानित जो भीड़ होगी उसको ध्यान में रखते हुए ये जो पुल बनाया गया है वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से,
पर्यटन के लिहाज से, धार्मिक पर्यटन के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में काशी स्टेशन जो कि वाराणसी का पुरातन स्टेशन था, जिसकी तस्वीर कहीं ना कहीं धुंधली पड़ रही थी, अब वो विकास के पैमाने बढ़ रहा है, लेकिन जब ये पुल उससे नजदीक होकर और गुजरेगा तो आने वाले दिनों में काशी स्टेशन को भी एक नई तस्वीर मिलती हुई नजर आएगी। तो आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। हम आपको बताएंगे कि आने वाला जो समय है, आने वाले समय में जो पुल का निर्माण होना है वो और कितना खास होगा। इसके अलावा बनारस और बनारस से जो सटे हुए जनपद हैं वहां के विकास को कितने पंख लग रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।